नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा 5 HP सबमर्सिबल मोटर की फुल वाइंडिंग कैसे की जाती है स्टेप बाय स्टेप। तो ये हमारे पास 5 HP सबमर्सिबल मोटर है। तो ये 5 HP राज कंपनी की ये मोटर है। तो इसकी वाइंडिंग करेंगे। तो मैंने पेपर पूरे कंप्लीट डाल दिए हैं और ये कोयल डालने के लिए ये 2 पेपर भी डाल दिए हैं और ये तीनों सेट बन चुके हैं कंप्लीट। आप देख सकते हो तीनों सेट कंप्लीट बन चुके हैं। तो हम इसमें पहले कोयल डालेंगे, पहले कोयल स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले कोयल स्टार्ट करने के लिए कोई से भी कोई से भी स्लॉट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। आपको एक जानकारी और दे दूं मैं कि आप इस मोटर को दोनों साइड से वाइंडिंग कर सकते हो। चाहे तो आप इधर से वाइंडिंग कर सकते हो और चाहे तो आप इधर से भी वाइंडिंग कर सकते हो। आपके मर्ज़ी के हिसाब से आप चाहे इधर से वाइंडिंग कर सकते हो। मैं इस तरफ से वाइंडिंग करूँगा और तीनों सेट बन चुके हैं। तीनों सेट में से आप पहले कोई से सेट की एक कोयल डाल सकते हो, तीनों में से कोई सा सेट डाल सकते हो और कोई से भी स्लॉट में कोयल डाल सकते हो। इसका पिच है 10 का पिच है। पहली कोयल 10 नंबर पे आएगी। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये 1 नंबर स्लॉट है। 1 नंबर में ये पेपर डाल दिया है और दूसरे को छोड़ना है, तीसरे को छोड़ना है, ऐसे करके 8 स्लॉट छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 छोड़ना है और एक ये 9, ये 10वें नंबर पर आपको वापस पेपर डालना है। तो हम पहले से स्टार्ट करेंगे। तो 10 नंबर पे कोयल का दूसरा सिरा आएगा। तो मैं आपको डाल के बताता हूँ किस प्रकार कोयल डालना है। चाहे तो आप इस सेट की एक कोयल ले सकते हो, चाहे इस सेट की कोयल लेके स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं इस कोयल से स्टार्ट करता हूँ। एक सेट में 4 कोयल बनेगी और 3 सेट बनेंगे। 4 कोयल के 12 कोयल बनेंगी और 3 सेट बनेंगे। 3 पेज के 3 सेट बनते हैं। ये 3 पेज की वाइंडिंग होगी। तो एक कोयल लेना है हमें, सर्वप्रथम कोयल लेना है और इसको इस प्रकार से मोटर के साइज के अनुसार इसको छोटा और सीधा करना है। इस प्रकार कोयल को एकदम सीधे करना है। और आप ऐसे नहीं होती है तो आप कपड़े की मदद से कर सकते हो। आपको सूती कपड़ा लेना है एक ऐसा और इसको थोड़ा गीला करना है और गीला करके इसको इस प्रकार से कोयल को सीधी करना है। एकदम सीधी करने के बाद में इसको कोयल को इस प्रकार करना है और इस प्रकार करके जो पेपर डाले हैं इस स्लॉट में धीरे धीरे हल्के हाथ से हमें इस प्रकार स्लॉट के अंदर थोड़े थोड़े तार करके पूरे तारों को स्लॉट के अंदर बैठाना है। इस प्रकार स्लॉट के अंदर कोयल बैठ जाए पूरी, आगे दिखाते रहना है और कोयल को पूरे स्लॉट में कोयल डालने के बाद हमें ये सेपरेट पेपर बाहर निकाल लेना है। ये खापटी का बंडल है। इस प्रकार का ये बंडल आता है जो इस मोटर के अंदर ये खापटी लगेगी। ये स्लॉट में हर स्लॉट में लगेगी और ये तार लॉक होंगे। तो हमें एक खापटी निकालनी है और स्लॉट के अंदर डालना है। इस प्रकार स्लॉट के अंदर डालनी है इस खापटी को। और नाप के हिसाब से आप पहले नाप करके पहले खापटी काट सकते हो। मैंने ये नाप की खापटी काट ली है और इस प्रकार स्लॉट के अंदर डालना है। और दूसरी साइड भी हमें खापटी डालनी है और ये पेपर दूसरी साइड का भी पेपर निकालना है। पेपर निकाल के खापटी को डालना है अंदर।
कापड़ी को डालने के बाद में ये तार का चमोटा खोलना है, इसको कोयल बंधी हुई है इसको खोल देना है और इस कोयल को फोल्ड करना है धीरे धीरे, थोड़े थोड़े तार लेके इस प्रकार जमाना है इसको। आप थोड़े थोड़े तार लेके इस कोयल को इस प्रकार जमा सकते हो। फिर इसी साइड से और जमाना है। इस प्रकार जमाना है इस कोयल को ताकि आगे कोयल आए और वो आसानी से डल जाए, ज़्यादा टाइट नहीं हो। इसलिए ये कनेक्शन का तार है। तो अब मैं बता दूं आपको कि आप कनेक्शन किस साइड रखना है और किस साइड नहीं रखना है, किस प्रकार डालनी है कोयल को। तो मैंने इस साइड कनेक्शन रखा है पहली कोयल का। तो सभी कोयल के जो भी कनेक्शन के तार होंगे वो इसी साइड होंगे, इस साइड नहीं होंगे। ये कनेक्शन का तार है वो इसी साइड होगा, इस साइड नहीं होगा। और कोयल लाइन इसी प्रकार डलेगी। आप ये कनेक्शन एक का इधर एक का इधर ऐसे नहीं रखना है, सभी का सेम रखना है इसी एक साइड में। आप अगर ये कनेक्शन का तार इधर रखते हो तो आपको इधर ही रखना है सभी कनेक्शन के तार, और मैंने इधर रखा है तो मैं इधर ही रखूँगा। तो चलो दूसरी कोयल भी और डालते हैं इस प्रकार। दूसरी कोयल डालने के लिए पहले हमें ये सेपरेट पेपर डालना है। तो ये पेपर इस कोयल के जस्ट ऊपर वाले स्लॉट में डलेगा और ये दूसरा पेपर इस साइड में इसी कोयल के ऊपर वाले स्लॉट में डलेगा। दोनों पेपर दोनों स्लॉट कोयल के दोनों स्लॉटों के ऊपर डलेगा। तो ये पहले कोयल है जस्ट इसी के ऊपर दूसरी कोयल आएगी। तो दूसरी कोयल को इसी प्रकार हमें कपड़े की सहायता से सीधी करनी है कोयल को। इस प्रकार इस कोयल को ऐसे सीधा करना है। सभी तार फिनिशिंग और सीधे हो जाने चाहिए ताकि कोई भी गुड्डी नहीं रहे। गुड्डी रहने से स्लॉट के अंदर नहीं आएगी कोयल। इस प्रकार इसको सीधा करके और फिर स्लॉट के अंदर बैठाना है। दूसरी कोयल को डालना है तो कनेक्शन का ध्यान रखना है हमें। ये कनेक्शन का तार इधर है तो ये घूम के इधर जाना चाहिए। ये ऐसे यहाँ इस प्रकार नहीं डलेगी ये कोयल, ऐसे बेला नहीं होगा ये तार। इसको इधर इसे घुमा के और ये इस प्रकार कोयल डालना है। और धीरे धीरे स्लॉट के अंदर दिखोते रहना है कोयल को। कोशिश ये रखनी है कि जितनी कोयल आगे जाए उतनी तार ज़्यादा अंदर स्लॉट के अंदर बैठाना है। और फिर बैठने के बाद कोयल कांपटी चढ़ानी है कोयल में। दोनों ओर कांपटी चढ़ा के फिर इसी प्रकार इस कोयल के ऊपर जस्ट इस कोयल को वापस फोल्ड करना है। इस प्रकार थोड़े थोड़े तार लेके इस प्रकार हमारी एक साइड की कोयल फोल्ड हो गई इस प्रकार। और हमें दूसरी ओर की कोयल ही फोल्ड करनी है और तार को अच्छी तरह जमाने हैं हमें। तो हमारी दूसरी कोयल डल के तैयार है। एक साइड की दो कोयल डल चुकी है। अब हमें ये दो कोयल और डालनी है। वो जस्ट इसके सामने आएगी इस प्रकार। लेकिन ये दो कोयल मैं बाद में डालूँगा ताकि ये फुल टाइप में ये मोटर की वाइंडिंग लगे और शेप अच्छा है। इसलिए ये दो कोयल हमें बाद में डालनी है। और पहले दो कोयल दूसरे सेट की डालते हैं। ये दूसरा सेट ले लिया है मैंने और इसकी एक कोयल
छोटी वाली पहले लेता हूँ मैं। पहले छोटी वाली कोयल लेनी है और इसी प्रकार इसको कपड़े की सहायता से मोटर के छोटे हिसाब से छोटी करके और सीधी करके डालनी है। तो उस शेड की ये 2 कोयलें बची है वो तो इसके सामने आ जाएगी, इसी प्रकार इसके सामने आएगी। लेकिन पहले मैं दूसरे शेड की 2 कोयल और डालता हूँ इसमें, तो ताकि ये घुमाव अच्छा रहे और शेप भी अच्छा बने इस प्रकार। तो मैंने ये दूसरे शेड की एक कोयल डालने के लिए कौन से स्लॉट में पेपर डालना है ये देखना है आपको। तो ये 2 स्लॉट छोड़ने हैं, 1 और 2 इस तरफ, ताकि इस कोयल की 2 कोयलें हैं वो इस स्लॉट में आ जाए। इसलिए हमें 2 स्लॉट छोड़ना है। इस कोयल की 2 इसके सामने आएगी, इसलिए ये 2 कोयल के 2 स्लॉट छोड़ने हैं और 2 स्लॉट मैंने छोड़ के तीसरे नंबर पे पेपर डाल दिया है। और अब हमें इस साइड ही पेपर डालना है। तो पेपर डालने के लिए वहीं इस सेट में जो मैंने 8 स्लॉट छोड़े थे उसी प्रकार 8 स्लॉट और छोड़ने हैं। तो मैं यहाँ से पेपर डाला है मैंने, तो 8 स्लॉट छोड़ के 10वें नंबर पर हमें पेपर डालना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वां नंबर और ये 10वें नंबर में पेपर डालना है हमें। ये 10वां नंबर है। 10वें नंबर पर कोयल आती है, 10 का पीछा है इसका। तो एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वें नंबर पर। तो ये सेट इसी प्रकार ये कोयल आएगी। इसके जस्ट आगे आप इधर से भी डाल सकते हो कोयल। तो वहीं इसके सामने वाली कोयल के 2 स्लॉट छोड़ने हैं और तीसरे नंबर पे यहाँ पेपर डाल के इधर से उल्टा गिन के इधर यहाँ पेपर डाल के कोयल डाल सकते हो। इधर से डाल सकते हो या इधर से डाल सकते हो, एक ही बात है। तो मैं इधर से डालता हूँ। तो ये दूसरी कोयल, दूसरे सेट की दूसरी कोयल है, इसको डालना है इस प्रकार। इस कोयल को भी डालना है उसी तरह। स्लॉट के अंदर तार बैठाने हैं सभी को। सभी तार बैठने के बाद ये पेपर को बाहर निकाल लेना है और खापी डालनी है हमें। ये दूसरी साइड का ही पेपर निकालना है और खामती डालनी है। फिर से हमें दूसरे सेट की दूसरी कोयल को भी इसी प्रकार फोल्ड करना है। इसी साइड से भी कोयल को फोल्ड करना है। चाहे तो आप पहले इधर से कर सकते हो, चाहे तो आप पहले उस साइड से फोल्ड कर सकते हो। आपकी मर्ज़ी से हिसाब से आप इधर से या इधर से किधर से भी आप फोल्ड कर सकते हो। इसको आराम से तार जचा सकते हो ताकि दूसरी कोयल आ जाए और शेप भी हमारा अच्छा रहे। अगर कोयल थोड़ी बहुत ऊंची रहती है तो ऐसी प्लास्टिक की थोड़ी सी हमें इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे ठोक के इसको नीचे कोयल को जमा सकते हैं। इस प्रकार कोयल को जमाना है इस हथौड़ी की मदद से। ये प्लास्टिक की हथौड़ी है। प्लास्टिक की हथौड़ी इसलिए काम में लेनी है कि ये तार है, ये लोहे की हथौड़ी से ये तार ख़राब हो जाएंगे, इसका रबर ये उतर जाएगा और ये तार फाल्ट हो जाएगा तो ये शॉर्ट हो जाएगी मोटर, वो फिर वाइंडिंग के किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए हमें प्लास्टिक लेनी है और ध्यान रखना है कि ये तार शॉर्ट ना होए और किसी के स्लॉट के रगड़ीजे नहीं, ये पॉलीथीन उतरे नहीं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और दूसरी कोयल को इसी स्लॉट के ऊपर डालना है। तो इसको इस प्रकार से छोटा करके कपड़े की मदद से इसको सीधा करना है कोयल को और इसके स्लॉट के अंदर डालना है। पेपर डाल के ही कोयल डालना है, ऐसे नहीं डालना है, नहीं तो ये स्लॉट लोग के स्लॉट है जो ये स्लॉट के ये तार रगड़ी जाएगा और ये तार छूट जाएगा। इसलिए ये पेपर सेफ्टी के लिए पेपर डाले जाते हैं ताकि हमारी कोयल अच्छी तरह से
स्लॉट के अंदर आ जाए। अब दो शेड की दो कॉइल डल चुकी है इस मोटर में। तो अब तीसरे शेड लेना है और तीसरे शेड की इसी प्रकार दो कॉइल डालनी है, एक छोटी और एक बड़ी कॉइल। तीसरे शेड की कॉइल कहाँ पे डालनी है, ये इसी प्रकार ये कॉइल डालनी है। हमने दो स्लॉट इस शेड के दो स्लॉट छोड़ने हैं और तीसरे स्लॉट में कॉइल डालनी है। तो मैं पेपर डाल देता हूँ पहले। ये दो स्लॉट छोड़ के तीसरे नंबर पर तीसरे स्लॉट में पेपर डाल दिया है। तो इस स्लॉट से हमें गिनना है और इधर चलते हुए वहीं 10 स्लॉट 10 का पीस करना है। तो हमें यहाँ से गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबर पे पेपर डालना है। इस प्रकार पेपर डालना है और ये तीसरे शेड की पहली कॉइल हमें इसमें डालना है, दोनों पेपरों के अंदर, दोनों स्लॉट के अंदर। तो मैं डालता हूँ, इसी प्रकार डालना है। ये एक शेड में इस प्रकार 4 कॉइल होती है। तो चारों कॉइल में से 2 कॉइल पहले डलती है, 2 कॉइल बाद में डलती है, एक कॉइल छोटी होती है और एक कॉइल बड़ी होती है। तो हमें पहले चाहे तो ये कॉइल ले सकते हैं और फिर ये ले सकते हैं, और चाहे तो पहले ये ले सकते हैं और ये ले सकते हैं। ये दोनों में से किसी को पहले डाल सकते हैं। तो मैं पहले ये डाल देता हूँ कॉइल। ये तीसरे स्लॉट की पहली कॉइल स्टार्ट, और धीरे धीरे इसको स्लॉट के अंदर दिखोना है और पूरे तार स्लॉट के अंदर बैठाना है इस प्रकार। और ये पेपर बाहर निकालना है और ये खापटी डालनी है स्लॉट के अंदर। ध्यान ये रखना है कि कोई भी तार स्लॉट के बाहर ना रहे, सभी स्लॉट के अंदर रहना चाहिए और खापटी उसके ऊपर होना चाहिए। इस प्रकार कोई भी तार नहीं है, एक भी तार नहीं रहना है। एक भी तार बाहर रह गया तो इसमें रोटर घूमता है, तो रोटर के मदद से हमारा तार कट जाएगा और तार कटने से मोटर फॉल्ट हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगा, ये वाइंडिंग पूरी बेकार हो जाएगी। तो इस प्रकार फिर इसी कोयल को हम फोल्ड कर लेता हूँ मैं। इस साइड की भी फोल्ड करना है और दूसरी कोयल का भी पेपर इस जस्ट कोयल के ऊपर वाले स्लॉट में ही आएगा। इस प्रकार दूसरी कोयल, तीसरे सेट की दूसरी कोयल भी इस कोयल के ऊपर डालनी है। आराम से ये कोयल डालनी है। ज़्यादा टाइट हो तो हमें देखना है कोई तार की गुड्डी तो नहीं है या तार कोई आगे पीछे तो नहीं हो गया है, इसलिए टाइट कैसे हुई है कोयल। ज़्यादा टाइट हो तो हमें दिखोना नहीं है, नहीं तो स्लॉट के कट हो जाएगी, कोई भी तार रगड़ी जाएगा। इस प्रकार तीसरी कोयल भी तीसरे शेड की दूसरी कोयल भी तैयार है, डल चुकी है, पूरी कंप्लीट है। तो हमें तीनों शेड की तीनों कोयलें डाल दी है। तीनों शेड की दो कोयल इस मोटर में डल गई है और हमारी आधी वाइंडिंग कंप्लीट हो गई है। ये आधी मोटर आधी वाइंडिंग होने के बाद में इसको थोड़ा शेप को इस प्रकार थोड़े तार को जमा लो ताकि हमारी अगली कोयल आए वो आसानी से आ जाए और शेप भी अच्छा बन जाए हमारी कोयल मोटर का। तो हमें ये आधी वाइंडिंग कर ली है। आधी वाइंडिंग करने के बाद में वापस वही 2 स्लॉट इस
के छोड़ने हैं और इस पे पेपर डालना है। तो इसमें पेपर डालोगे तो इस कोयल, पहले वाली कोयल के कोयल ही आएगी, क्योंकि इसके सामने 2 कोयल और आएगी, इसलिए ये इस स्लॉट में ये पेपर वापस इसी कोयल का डलेगा। तो ये इसके सामने ये कोयल आ गई। तो हमें पहले प्रथम जो शेड था उसकी 2 कोयल बची है, वो कोयल हमें अब डालना है इसको। तो हमें देखना है कि इस ये है पहला वाला सेट, पहले वाले सेट का ये तार और ये 2 कोयल बची हुई है, ये 2 कोयल डालनी है। तो वही 10 का पिच है, तो इधर से गिनोगे तो 10 का पिच आएगा और इसमें कोयल डलेगी। तो पेपर डाल देता हूँ मैं, पेपर डाल दिया है मैंने। तो इस पहले वाले सेट के 2 कोयल डाली थी और 2 कोयल बची है, तो वो अब तीनों सेट की 2-2 कोयल डालने के बाद में ये वापस कोयल डलेगी। तो मैं पहले छोटी वाली कोयल डालना है और फिर बड़ी वाली कोयल डालना है। तरीका सेम ही है, केवल कनेक्शन और वाइंडिंग का ध्यान रखना है कि किस प्रकार कौन से टाइम पर कौन सी पहली कोयल डलेगी या दूसरी कोयल डलेगी, इस प्रकार ध्यान रखना है कौन से टाइम। ये छोटी वाली कोयल भी डालना है इसके ऊपर। और ये खापटी डालनी है, खापटी से लॉक करना है। और कोई भी तार का ध्यान रखना है कि कोई तार स्लॉट के बाहर ना रहे और कोई भी तार, कोई भी कोयल का तार अगर दूसरे स्लॉट में भी नहीं जाना चाहिए, जो जिस कोयल का है उसी कोयल में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस कोयल का एक तार या इस कोयल का एक तार इस कोयल इस स्लॉट में डाल दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और कोयल को फोल्ड करना है। अब पहले वाले सेट की पहली कोयल डल चुकी है और पहले वाले सेट की दूसरी कोयल डालनी है और वो अब वापस इसके ऊपर। तो मैं इसी के ऊपर पेपर डाल देता हूँ। और इस कोयल को इसी प्रकार कपड़े की मदद से इसको सीधा करना है। इसी प्रकार तीसरे सेट की पहली कोयल डालना है। तो ये आमने सामने एक सेट 2-2 कोयल डल चुकी है। इसी प्रकार इस सेट की 2 कोयल आमने सामने डलेगी। तो मैं छोटी कोयल पहले डालता हूँ। आपके इस प्रकार तार स्लॉट के बाहर रह जाए तो ऐसी लकड़ी की फंटी की सहायता से इस प्रकार 1-1, 2-2 तार स्लॉट के अंदर बैठाना है। स्लॉट के अंदर तार बैठने के बाद पेपर निकालना है और खापटी स्लॉट के अंदर डालनी है। पहली कोयल का शेप बना के और दूसरी कोयल इसके ऊपर डालना है। पेपर डालना है, पेपर डालना है, सेपरेटर पेपर। ये दूसरे सेट की दूसरी कोयल है। अब लास्ट 2 कोयल बची है इसमें।
पहला सेट पहले यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, तो इसके सामने जस्ट ये 2 कोयल आ गई, इसके सामने ये 2 कोयल आ गई और इसके सामने ये 2 कोयल आ गई। फिर इसके सामने ये 2 कोयल अभी बाकी है, ये 2 कोयल और डालनी है। तो अब लास्ट 2 ही स्लॉट बचे हैं। तो छोटी कोयल है तो नीचे के 2 स्लॉट में कोयल डालनी है। इस प्रकार कोयल डालनी है लास्ट, इसी प्रकार लास्ट कोयल डालनी है। ये कोयल डालने के बाद हमारी 5 HP सबमर्सिबल मोटर की वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। इस कोयल को भी इस प्रकार थोड़े थोड़े तार लेके फोल्ड करना है और थोड़ी की सहायता से सभी तारों को बैठाना है। ये 5 HP 3 फेस मोटर सबमर्सिबल वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसका शेप बनाना है और ये कनेक्शन बाहर निकालना है, कनेक्शन जोड़ने हैं, केबल जोड़नी है इसके। ये वीडियो बहुत लंबा होने के कारण इस वीडियो को यहीं से ख़त्म करता हूँ। और मेरे कनेक्शन या शेप का वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल में और भी आपको खूब सारे मिल जाएंगे। वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।